देश भर में चल रहा है SIR विशेष गहन पुनरीक्षण। उद्देश्य बताया जा रहा है कि फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाना है। सही बात है, फर्जी वोटर हटाए जाने चाहिए, लेकिन SIR की प्रक्रिया न पारदर्शी है और न ही निष्पक्ष। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फॉर्म भरने का प्रारूप इतना जटिल कि कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, खासकर कम पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोग। जो लोग राज्य के बाहर खाने कमाने गए हैं उनका SIR कैसे होगा? बस्तर के विस्थापित 1 लाख लोग कैसे उनका नाम जुड़ेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, SIR की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसे लागू करने के तरीके पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। सामान्यतः निर्वाचन आयोग देश के सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर किसी भी प्रक्रिया को लागू करता है, लेकिन SIR को जिस तरीके से मनमाने ढंग से लागू किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा, उसको लेकर पूरे देश में असंतोष है। SIR को इतना जटिल बना दिया गया है कि आम आदमी इसे समझ ही ना पाए। जब उसके समझ से बाहर है तो आम आदमी मतदाता सूची से भी बाहर होगा। जो लोग रोजी रोटी खाने कमाने के लिए फसल कटने के बाद बाहर चले गए हैं, उनका SIR कैसे आएगा, कैसे होगा, उनकी फ़ोटो कहाँ से आएगी? इन सब बातों पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। जो नौजवान घर पे हैं, लंबे समय तक उनको फार्म ही नहीं दिए गए अपने नाम जुड़वाने का। अब कहीं कहीं फार्म दिए जाने की खबरें भी आ रही हैं। सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। SIR की पूरी प्रक्रिया इतने लापरवाह, इतने अव्यवस्थित तरीके से चलाई गई कि लोग परेशान हो गए, BLO परेशान हो गए। ये सब देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि SIR जबरन जनता पर थोपी गई, सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई एक जटिल प्रक्रिया है। पहले मतदाता अपने शासक चुनते थे, अब शासक मतदाता चुन रहे हैं। साथियों, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के हजारों लाखों लोग रोजी रोजगार के लिए देश के अलग अलग शहरों और बड़ी जगहों पर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे सभी लोग SIR का आवेदन कैसे करेंगे पता नहीं है। वास्तव में सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब योजना लाई गई, जब फॉर्म भरे जाने थे, जब पात्रता तय की जा रही थी, उस समय जो लोग अपने घरों से बाहर थे, क्या वे भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें मतदाता सूची में अपने नाम होने का अधिकार नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग, खासकर गरीब तबके के लोग, क्या देश में कहीं जाकर काम करने का अधिकार नहीं रखता है? वो भूखा बैठा रहे? SIR की घोषणा, SIR की प्रक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए, या रोजी रोटी छोड़कर वापस आए और वापस आने के बाद फिर जाएगा तो उसको रखेगा कौन? ये तो सीधे सीधे अन्याय है मतदाताओं के साथ, खिलवाड़ है चुनाव प्रक्रिया के साथ। बड़े बड़े मंचों से सत्ताधीश भाषण देते हैं कि नौजवान हमारे भविष्य हैं, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को काम के अवसर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजगार, काम के अवसर नहीं मिले। लेकिन अभी तक तो युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को फार्म नहीं मिले हैं मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के। सही जानकारी नहीं मिल रही है, कोई समय सीमा नहीं बताई जा रही है। रोजगार पाने की बात तो बहुत दूर, नौजवान भटक रहे हैं पंचायत में, जनपद में, तहसील में फार्म के लिए, और जवाब मिल रहा है कि अभी आदेश नहीं आया है। ये कैसी प्रक्रिया है? रोजी रोजगार तो हम नौजवानों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने में भी परेशानी ज़्यादा, सवाल ज़्यादा। इस पूरी प्रक्रिया में अगर साफ नीयत से काम किया गया होता, निष्पक्ष तरीके से काम किया गया होता, तो आवेदन की व्यवस्था सुगम बनाई गई होती। जो लोग अपना घर छोड़कर खाने कमाने गए हैं, किसी कारण से बाहर गए हैं, उनके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई होती, ग्राम पंचायतों के स्तर पर सही जानकारी दी गई होती, सभी राजनीतिक दलों को, सभी पक्षों को विश्वास में लिया गया होता,
लेकिन हकीकत ये है कि कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई ठोस जवाब नहीं है। घोषणाएं हो रही हैं, जमीन पर केवल सन्नाटा है और कुछ नहीं। SIR पर साफ और स्पष्ट मांग, बाहर खाने कमाने गए हुए लोगों के लिए आवेदन की व्यवस्था और प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। हर युवा को अपना नाम जुड़वाने का फॉर्म मिले। हर पंचायत में SIR को लेकर सूचना बोर्ड और कैंप लगाए जाएं। पात्रता और प्रक्रिया पर स्पष्ट निर्देश जारी हो। कोई भी गलत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जुड़े और कोई भी सही व्यक्ति, कोई भी अधिकारी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक मतदाता सूची में नाम होने से वंचित भी न हो। ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। काश SIR की प्रक्रिया को सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर सरल और पारदर्शी तरीके से लागू किया गया होता। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। दिखावे के लिए योजना नहीं, जनहित के लिए योजनाएं होनी चाहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथी।